सिंह राशि के जातक राशि के स्वामी सूर्य के समान, राजा जैसा व्यवहार, राजा जैसा आचार, राजा जैसी चाल ढाल, राजा जैसी सोच, राजा जैसी प्रवृत्तियां और राजा जैसा आत्मसम्मान कह लीजिए, ईगो कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, क्योंकि उसके बिना एक राजा का चलता नहीं है। तो ऐसे आत्मसम्मान या अति आत्मसम्मान से युक्त सिंह राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आप नाम पूछते हैं, मैं हूं दीपा गौर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में केतु हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि में जब भी कभी राहु या केतु होते हैं तो उसको हम ग्रहण दोष मानते हैं। काफी लंबे समय से ये यहाँ पर हैं, अभी और कुछ समय रहेंगे और जब तक रहेंगे तब तक आपको साधुत्व देंगे। एक राजा का साधु होना हालांकि अच्छा नहीं है, क्योंकि राजा जब मोह छोड़ देगा, राजा को जब विरक्ति आ जाएगी, तो हालांकि विरक्त रह करके भोग में रहना अच्छी बात है, लेकिन एक राजा के लिए विरक्ति एक अच्छी चीज नहीं है। केतु अलगाव है, विरक्ति है, विच्छेद है। केतु साधुत्व है, केतु हेडलेसनेस है, केतु इनडिसिसिवनेस है। जहां कहीं केतु होगा वहां राहु की पूर्ण दृष्टि होगी। राहु इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में, कुंभ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब अपने ही नक्षत्र में आ गया है, शतभिषा में। जब मैं 7th हाउस पर आऊंगी तो बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करूंगी। फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूँ कि क्योंकि प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि राहु की है। राहु जब शतभिषा में है तो सबसे पहली बात यह कि शतभिषा 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल पर्सन्स, फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ फील्ड्स, फ्रॉम एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आपके परिवार की ओर से हीलिंग, मित्रों की ओर से हीलिंग, कार्य क्षेत्र में हीलिंग, आपके आत्मसम्मान की हीलिंग, शारीरिक हीलिंग, मानसिक हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग, एवरी काइंड ऑफ हीलिंग। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव हम खुद हैं और सब कुछ हमसे तो रिलेटेड है। चाहे वो हमारा मैरिड लाइफ हो, हमारी संतान हो, हमारा कर्म हो, हमारे फाइनेंसेस हो, सब कुछ हमसे रिलेटेड है। तो देयर विल बी हीलिंग फ्रॉम एवरी काइंड। लेकिन शतभिषा का एक नुकसान भी है, ओवर एम्बिशियस बना देता है प्रथम भाव में केतु। अब सोचिए कि जब साधु एम्बिशियस हो जाएगा तो ये दो ऑपोजिट चीजें हो गई। एक साधु का और एम्बिशन का आपस में कोई रिलेशन है नहीं। साधु का तो एम्बिशन से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन जब साधु एम्बिशियस हो जाए तो क्या होगा कि धर्म का त्याग, आस्था का त्याग, नीति का त्याग। इस समय आप देखिएगा वैश्विक स्तर पर बहुत सारे राजा, बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स ऐसे डिसीजंस लेंगे जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट लॉफुलनेस है, अगेंस्ट धर्म है। कूटनीति का वर्चस्व होगा और वही आप भी करेंगे अब, क्योंकि प्रथम भाव लग्न है, लग्न में केतु बैठा हुआ है और केतु पर राहु की दृष्टि उस समय है जब राहु शतभिषा में है। शतभिषा की जो हीलिंग है वो आपको बहुत पावरफुल बना देगी। जो ये रातों रात अभी चेंजेस हो गए, क्योंकि राहु जो देता है वो सडन, जो लेता है वो भी सडन। तो क्या होगा कि बहुत फास्ट हीलिंग होगी इस समय। आपके बहुत सारे फील्ड्स में जो बिगड़े हुए काम थे वो अचानक बनेंगे और इतना तेजी से बनेंगे कि वो नशा यहाँ सिर पर चढ़ जाएगा, उससे बचिएगा। बात करें दूसरे भाव की तो यहाँ शनि की दृष्टि तब है जब शनि बहुत लंबे समय से वक्री होने के बाद अब मार्गी हुए हैं और सम राशि में बैठे हुए हैं, मीन में, अष्टम भाव में। दूसरा भाव कुटुंब है, वाणी है, खान पान है। परिवार के साथ संबंध सुधरेंगे, कुटुंब में समरसता आएगी, धन का संचय होगा
वाणी बड़ी तोल मोल करके। आप तो वैसे भी राजा हैं, तो सोच समझ के ही बोलते हैं। राजा तो एक एक स्टेटमेंट मालूम है मीडिया कवर कर लेगी, है ना? एक शब्द जो निकला मुंह से, उसके 10 मीनिंग्स निकाल लिए जाएंगे। इसलिए सिंह वाले बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, बहुत सोच समझ के एक एक शब्द। अब खास तौर से जब शनि की दृष्टि है, शनि डिसिप्लिन और वक्री होकर के मार्गी हुए हैं, कुछ मिस्टेक्स सुधारी हैं उन्होंने कुटुंब में, वाणी में, खान पान में, धन के संचय में। तो अब आप इन सब चीजों को लेकर के बहुत सजग हो जाएंगे और बहुत केयरफुली एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। आप अपनी पास्ट की गलतियों से सीखेंगे और जो गलतियां पास्ट में आपने की हैं, इन चारों फील्ड्स में, खान पान के मसले में, कुटुंब के मसले में, वाणी के मसले में और धन के संचय के मसले में, उनको अब आप रिपीट नहीं करेंगे। बहुत समझदारी से आगे बढ़ेंगे। बात करें तीसरे भाव की, तो यहाँ तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र अस्त है और पंचम भाव में रहेगा महीने के फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में छठे भाव में रहेगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्वजन्म, जीवन का पूर्ण उत्थान। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु। तो तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में रहेगा तो धनु राशि में, बृहस्पति के घर में। बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु भाव रखते हैं, उसके बावजूद जब एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो उनको लाभ देके जाते हैं, क्योंकि महान है दोनों, समझदार हैं दोनों। तो संतान से लाभ, संतान को लाभ। हाँ, एक चीज और, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए इस समय बहुत अच्छा समय। कारण ये है, हालांकि शुक्र अस्त है तो भी ये समय खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र संतति के कारण है और बृहस्पति भी संतान के कारक है, बृहस्पति जीव के कारक है। तो ये एक अच्छा समय है। छोटे बहन भाइयों के जीवन में कुछ शुभ होगा, कुछ समरसता आएगी, कुछ इंप्रूवमेंट होगा, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, छोटी यात्राएं होंगी, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन और हॉबीज भी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, मधुर हो जाएंगी। सिंह वाले मधुर थोड़ा कम ही बोलते हैं, पर इस समय बोलेंगे। मिठास आएगी आपकी वाणी में। आप कम्युनिकेशन स्किल्स से अपना भाग्योदय करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बैठ करके जो राशि है, मैं राशि की बात कर रही हूँ, शुक्र की बात नहीं कर रही हूँ। शुक्र पंचम में, लेकिन राशि कहाँ बैठी हुई है? तीसरे भाव में। और कहाँ देख रही है? नवम भाव को, भाग्य भाव को। कम्युनिकेशन स्किल्स से आप अपना भाग्योदय करेंगे। राहु की नवम दृष्टि है यहाँ पर, तब जब राहु शतभिषा में है। तो राहु कमाल करेंगे यहाँ आपके छोटे बहन भाइयों के जीवन में। सडन चीजें होंगी। आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आईटी में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो फिजिकल एबिलिटीज का घर है, तीसरा घर स्पोर्ट्स में है या फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, फौज में जो लोग हैं, पुलिस में, उनके लिए अच्छा समय है। सडन कुछ अच्छी चीजें, क्योंकि शतभिषा में है राहु इस समय, और ऐसे में जब नवम दृष्टि तीसरे भाव पर डालेंगे तो तीसरे भाव में सडन गुड थिंग्स विल हैपन। चतुर्थ भाव की बात करें तो वृश्चिक राशि है यहाँ, जिसके स्वामी मंगल अस्त हैं और मार्गी हैं। 15 जनवरी तक आपके पंचम भाव में है, उसके बाद वो छठे भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में मंगल सूर्य के साथ है, ये एक अच्छी बात है। दो अग्निग्रह एक दूसरे को, मंगल जब अस्त है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जब कभी मंगल अस्त होते हैं अगर सूर्य के साथ हो तो री एनर्जाइज होते हैं। एक बुझे हुए अंगारे को एक जलते हुए अंगारे के साथ रख दीजिए, फिर देखिए जो बुझा हुआ अंगारा है वो भी जलने लगेगा। तो अस्त होने पर मंगल की जो ऊर्जा कम होती है, अगर सूर्य साथ आ जाए तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है। दोनों अग्निग्रह एक दूसरे को री एनर्जाइज करते हैं। पंचम भाव संतान है, विद्या है, बुद्धि है, प्रेम प्रसंग है, कुछ री एनर्जाइज होगा उनकी लाइफ में। कोई रुके हुए काम जो प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड थे, संतान से रिलेटेड थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे, उनमें तेजी आएगी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। बुध भी साथ में यहाँ पर है, बुधादित्य योग बन रहा है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन एजुकेशन, मैनेजमेंट इन लव लाइफ, मैनेजमेंट अबाउट द चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन, उनका विवाह, उनका करियर, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आप चीजों को वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अभी जो एक अनसिस्टमैटिकनेस थी, जिससे एंगर और फ्रस्ट्रेशन था, वो अब कम होगा। बात करें छठे भाव की, तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। ये जो चतुर्ग्रही योग है, यानी सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, महीने के फर्स्ट हाफ में
पंचम भाव में रहेगा और महीने के सेकंड हाफ में छठे भाव में आ जाएगा। जब ये छठे भाव में आ जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले शत्रु हंता योग बनेगा। मंगल और सूर्य 2 क्रूर ग्रह जब छठे भाव में होंगे, तो शत्रुओं का नाश, रोग का नाश, ऋण का नाश। लेकिन जब तक मंगल यहाँ है 15 जनवरी से, जब तक ये रहेंगे तब तक ऋण लेने से बचेगा। मंगल जब छठे घर में हो या मंगल की महादशा या अंतर्दशा हो, उस समय ऋण लेने से बचना चाहिए। पुराना ऋण अगर कुछ आप चुकता करते हैं बहुत अच्छी बात है, नया ऋण मत लीजिए, क्योंकि ऐसे में ऋण फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। शुक्र और बुध का यहाँ पर होना महालक्ष्मी योग बनाता है। ये सर्विस का घर है, नौकरी का घर है। नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, धन का आगमन, नए जॉब्स, या फिर जैसे आपको जॉब चाहिए थे वैसा जॉब। ये सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सूर्य जब यहाँ होंगे, सूर्य सरकारी नौकरी के प्रतिनिधि हैं। तो कुल मिलाकर के ये समय जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अच्छा है। आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी, री एनर्जाइज हो जाएगी। आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फिजिक को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, क्योंकि शुक्र भी है, बहुत केयरफुल हो जाएंगे। बात करें आपके सप्तम भाव की, ये इंपॉर्टेंट है। राहु शतभिषा में, सप्तम भाव आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस और बिजनेस पार्टनर, इन तीन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब राहु शतभिषा में है तो क्या होगा? शतभिषा के राहु पहली बात तो कुंभ में अपनी ही राशि में बैठे, ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन में। शतभिषा में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए जब अपने ही नक्षत्र में। ये रूल हर किसी प्लेनेट पर लागू होता है कि जब कोई भी प्लेनेट अपने खुद के नक्षत्र में हो तो महाबली हो जाता है ना। पहली बात तो अपने घर में, ऊपर से अपने प्लेनेट में। आप इसको ऐसा समझ लीजिए नक्षत्र की स्थिति को, कि जब आपके अपने ही घर में कोई ऐसा कोना होता है जहां आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, वहां बैठ के आपको मजा आता है, आप अच्छे से काम कर पाते हैं, आप फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। वही स्थिति किसी भी ग्रह की होती है जो वो अपने खुद के नक्षत्र में होता है। तो राहु का दूसरा भी नक्षत्र है आद्रा, पर शतभिषा का जो सिंबल है, वरुण देव घुटनों तक जल में खड़े हुए, एक हाथ में औषधियां है और दूसरे हाथ में सोमरस है। औषधियां हीलिंग और सोमरस इंटॉक्सिकेशन, नशा। नशा किसी भी चीज का हो सकता है, दौलत का, ताकत का, सौंदर्य का, अपने नेम एंड फेम का, किसी भी चीज का। तो जैसा कि मैंने उस समय इंडिकेट किया था फर्स्ट हाउस में, कि जो हीलिंग होगी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम से अचानक निजात, वर्षा चारों तरफ से, क्योंकि 100 सितारों का समूह है शतभिषा, तो जगमग जगमग दिखाई देगी। उस जगमग में ऐसा भी हो सकता है कि आंखें चुंदिया जाए, उससे बचिएगा। कारण शतभिषा जहां हीलिंग देता है वहां इंटॉक्सिकेशन भी देता है। बहुत सारे लोग सचमुच वाले इंटॉक्सिकेशन में, नशे में जाएंगे इस समय, और जो सचमुच में सोमरस का नशा नहीं करते उनको और चीजों का नशा, जैसे कि मैंने बताया दौलत, ताकत, पोस्ट, सौंदर्य, किसी भी चीज का। अब जब हम नशे में होते हैं तो कैसा बिहेवियर करते हैं? वो सामान्य तो नहीं होता है। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि ये 3 मेन रिप्रेजेंटेशन हैं 7th हाउस के, बहुत बहुत होश में रह करके बिहेव कीजिएगा। बहुत कड़वा बोल रही हूँ, कटुभाषी हूँ, आई नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज है कि जब तारों के या सितारों के वो अच्छे प्रभाव को बताए, तब साथ साथ उन चेतावनियों को भी दे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि मैं यहाँ मीठा बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। मेरा पर्पस है, जो भी मुझे लघु ज्ञान है, जो अल्प ज्ञान है, उसके अनुसार जितना मैं जानती हूँ, उसमें जो अच्छा है वो अच्छा बताऊंगी, और जो थोड़ा सा टेढ़ा है उसको टेढ़ा ही बताऊंगी। तो ये एक ऐसा समय है, क्योंकि काफी लंबे समय रहेंगे राहु शतभिषा में। 8 महीने का टाइम है ये, जो नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो इन 8 महीने अपने होशो हवास को अगर आपने नहीं संभाला तो देखिए, राहु तो शतभिषा में 8 महीने ही है, राहु तो चले जाएंगे मगर आपको फंसा के चले जाएंगे। एक बात सोचिए, आप अपने ही बारे में सोच लीजिए, कभी पास्ट में किसी ने कुछ बहुत अहंकार में आकर के आपको कुछ बोला था? वो चीजें भूलती हैं क्या? नहीं भूलती हैं। जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन आप उसको रिप्लाई बैक करेंगे जरूर, किसी भी भाषा में करें। तो इस समय कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी चीज नहीं कीजिएगा जिसके लिए कल आपको कोई ऐसा जवाब कहीं से मिले
या आपको पछताना पड़े। बहुत लंबा लेक्चर हो गया बट ज़रूरी था। केतु की 7th दृष्टि है, संभालेगी, क्योंकि केतु साधु है, बार-बार इस बात का एहसास दिलाएगा कि भई सुनो, ज़मीन पर पैर रखो, आसमान में उड़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बात करें अष्टम भाव की, तो यहाँ शनि मार्गी हैं अपनी सम राशि में। अष्टम भाव से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं, रहस्यों का विचार करते हैं, गूढ़ ज्ञान का विचार करते हैं, तंत्र मंत्र साधना का विचार करते हैं, रिसर्च का विचार करते हैं। शनि एक ठंडे ग्रह हैं और अष्टम ग्रह पाताल है, जल है, ठंडक है, रंध्र है, वो छेद जहां से सब कुछ नीचे चला जाता है। जब एक ठंडा ग्रह ठंडी जगह में होगा तो क्या होगा? दुख स्थान है अष्टम भाव, और शनि दुख के कारक हैं, शनि कष्ट के कारक हैं, शनि हार्ड वर्क, तपस्या, डिसिप्लिन, न्याय के कारक हैं। और ये हमारे पूर्वजों को दिखाता है अष्टम भाव। तो जब शनि यहां होंगे तो शनि सिर्फ दुख नहीं देते हैं, शनि सुख भी देते हैं। ये वो समय है जब पूर्वजों के कर्मों का फल आपको मिलेगा। ये वसीयत का भी घर है, ये ऐसे धन का भी घर है जो आपने कमाया नहीं है, वो ससुराल से हो, पुरखों से हो, लॉटरी सट्टा से हो, अचानक हो, जैसे भी हो। तो पूर्वजों की जो भी कर्म है, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, अच्छे तो अच्छा फल, बुरे तो बुरा फल, इसकी काफी हद तक संभावना रहेगी। हाँ, अब जब मार्गी हो गए हैं वक्री होने के बाद, तो जिस घर में बैठे हैं उस घर से रिलेटेड चीजों में, और जहां जहां दृष्टि है, जैसे तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है, और दशम दृष्टि उनकी पंचम भाव पर है। इन तीनों घरों से जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं या जो संबंधित चीजें हैं, उनमें रिपेयरिंग कराएंगे, सुधार कराएंगे, करेक्शंस कराएंगे। जैसे कि दशम भाव कर्म स्थान है, वहां कुछ गलतियां जो आपने की है या कुछ चेंजेस आपको करने थे वो आप करवाएंगे। दूसरा भाव मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, धन के मसले में, वाणी के मसले में, कुटुंब के मसले में कुछ रिपेयरिंग आप करेंगे। और पंचम भाव संतान और विद्या बुद्धि है, उसके रिलेशन में उससे रिलेटेड कुछ चीजें आप अब रिपेयर करेंगे। बात करें आपके नवम भाव की, तो यहाँ मेष राशि जिसका स्वामी मंगल अस्त है। अस्त कोई ग्रह कमजोर होता है, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ है, जब वो पंचम भाव में होगा तब भी और जब छठे भाव में होगा तब भी, तो सूर्य की एनर्जी उसकी वीकनेस को काफी हद तक कंपनसेट करेगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सूर्य के साथ मंगल होने से मंगल के अस्त होने के प्रभाव को हम पूरी तरह नलीफाई मान सकते, नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर सूर्य के बिना मंगल होता और अस्त होता तो डेफिनेटली उसका प्रभाव कम होता। अब मंगल एनर्जी है और भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य की जो एनर्जी है वो लो है, लेकिन क्योंकि बाकी ग्रह उसके साथ जो है सूर्य है, वो उसको काफी हद तक हेल्प करेगा, तो भाग्य अच्छा खासा साथ देगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नवम भाव धर्म है, पिता है, गुरु है, तो इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लंबी यात्राएं हैं, इनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में वृष राशि जिसका स्वामी शुक्र है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो चतुर्ग्रही योग चल रहा है पंचम भाव में भी और छठे भाव में भी, एक ग्रह के अलावा बाकी 3 अस्त ही हैं। बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है, तो तीनों ही कमजोर हैं इस समय। और अस्त ग्रह जब कोई भी होता है तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो एनर्जी है वो लो ही होती है, वो उतनी हाई तो नहीं होगी। हाँ, मंगल को डेफिनेटली बल मिलेगा, बुध को बल मिलेगा सूर्य से, है ना? शुक्र का जहां तक सवाल है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में वैसे भी शत्रु भाव रखते हैं, तो शुक्र को अस्त होने से सूर्य से बल नहीं मिलेगा। हालांकि अस्त ग्रहों के बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और ऐसा माना जाता है कि कोई ग्रह जब अस्त होता है तो वो सूर्य के करीब होता है, तो वो सूर्य का हृदयस्थ हो जाता है, हृदय में धारण कर लेते हैं सूर्य उसको। और सूर्य तो राजा है, तो राजा जिसको हृदय में धारण करेगा उसकी तो वल्ले वल्ले ही है। पर उसके बावजूद जिन ग्रहों के साथ सूर्य की शत्रुता है ना, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, उनको उतना बेनिफिट उसका नहीं मिलता है। फिर से इसका एक लॉजिकल मीनिंग और समझाऊं मैं आपको, क्योंकि मेरा पर्पस है एस्ट्रोलॉजी को बहुत सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना। देखिए, सूर्य राजा, शुक्र प्रेम। राजा अगर प्रेम में पड़ गया तो गया, है ना? तो उसे अपनी भावनाओं को, क्योंकि सूर्य को अपने हृदय को बहुत मजबूत रखना है, राजा है वो। और शुक्र सौंदर्य है, शुक्र प्रेम है, शुक्र लालसा है, शुक्र विलासिता है, वैभव है।
जो राजा विलासी हो गया उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए शुक्र में और सूर्य में मित्र भाव नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हर चीज के लिए एक बहुत सॉलिड लॉजिक है, बहुत साइंटिफिक लॉजिक है, जरूरत सिर्फ समझने की है। इसीलिए जब शुक्र और सूर्य आसपास होते हैं, एक साथ युति होती है या दृष्टि संबंध होता है, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बतला दूं कि थोड़ा सा ये समय जब पंचम भाव में शुक्र होंगे तब, और जब छठे भाव में शुक्र होंगे तब वैवाहिक जीवन के लिए या प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा ट्रूली स्पीकिंग नहीं है। पंचम में होगा तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ है तो आपको अपनी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में काफी सारे ईगो क्लैशेस इस समय फेस करने पड़ेंगे। बात करें हमें दशम भाव की बात करी थी, तो शनि की तीसरी दृष्टि है, तो कर्म स्थान पर आप बहुत सारे चेंजेस करेंगे। और शुक्र क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ है तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। धन का आगमन तो होगा, राजा से ही होगा, राज्य से होगा, डिफरेंट गवर्नमेंट से होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक ईगो क्लैश पिता के साथ, बॉस के साथ बना रहेगा। बात करें 11वें भाव की, तो यहाँ बृहस्पति अतिचारी हैं वक्री अवस्था में। अब वक्री अवस्था में अतिचारी होने का अर्थ क्या है वो समझिए। अतिचारी का मतलब है ओवर स्पीड, वक्री का मतलब है उल्टा चलना। वास्तव में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, उसकी गति में और पृथ्वी की गति में जो एक सामंजस्य नहीं होता है, उससे वो उल्टा चलता हुआ दिखता है। अब जनरली क्या होता है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो धीमा हो जाता है। बृहस्पति भी धीमा हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वक्री में उनकी स्पीड जितनी स्लो होनी चाहिए उतनी नहीं है, वो वक्री में भी अतिचारी है। बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं, 5 पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास हैं। स्त्रियों के केस में पति, धन, संपदा, संतान, सुख, जीवन का पूर्ण उत्थान, धर्म, आध्यात्मिकता, ये सारे पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास है। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज लेकर के कोई ग्रह बैठा है तो वो बृहस्पति है, और सबसे शुभ ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे बड़ी बात ये जीव के कारक है। तो जो ग्रह जीव का कारक है, जो सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज लेकर के बैठा है, जो सबसे शुभ ग्रह है, जो सबसे स्थूल विशाल ग्रह है, वो जब वक्री होते हुए भी ओवर स्पीड में है, इसका मतलब कुछ बहुत जबरदस्त जल्दी में है। वो जल्दी में किस चीज के? चेंजेस करने के, बहुत बड़े चेंजेस। और 11वां भाव आपका लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। और कौन से नक्षत्र में है? पुनर्वसु में। पुनर्वसु का मतलब है पुनः, मतलब फिर से, वसु बसना, फिर से बसना, री एस्टेब्लिशमेंट। आपकी इच्छाएं री एस्टेब्लिश हो सकती है, आपका लाभ स्थान री एस्टेब्लिश हो सकता है, बड़े बहन भाइयों का ये घर है उनका री एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। ये एक ऐसा समय है जब शुभता तो आएगी, लेकिन किसी एक चीज को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंका जाएगा और दूसरी चीज की पुनर्स्थापना की जाएगी, जो थोड़ा सा पेनफुल होता है ना। चेंज को हम इतना इजीली एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, मगर ये मान के चलिए कि जो भी चेंज होगा वो शुभ के लिए होगा। आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं, अपना एक पूरा आइडिया या आइडियोलॉजी ही चेंज कर सकते हैं। संतान के स्थान पर पूर्ण दृष्टि है, प्रेम प्रसंगों पर पूर्ण दृष्टि है, पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो उनके जीवन से रिलेटेड कोई बहुत बड़े चेंजेस इस समय हो सकते हैं। बात करें 12वें भाव की, तो अच्छा हाँ, इस घर पर सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, राहु 5 की दृष्टि है। मेरे गुरुजी कहते थे कि जो ग्रह जहां बैठता है वहां से 100 गुना फल ज्यादा वहां देता है जहां वो देखता है, जहां उसकी दृष्टि होती है। बृहस्पति पर इस समय 5 दृष्टियां कोई बहुत 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 बड़ा फेरबदल करने वाली हैं। आपकी इच्छा पूर्ति में, आपके लाभ में, आपके बड़े भाई बहन के जीवन में, आपके मित्र मंडली में। राहु की क्योंकि दृष्टि है शतभिषा में होते हुए, तो हीलिंग भी होगी, कुछ घावों की मरहम लगेगा कुछ घावों पर। बात करें 12वें भाव की, तो यहाँ का स्वामी चंद्रमा है जो कि चलायमान है। यहाँ पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की दृष्टि है, तब जब वो छठे भाव में होंगे। 12वां भाव खर्चा है, मोक्ष है, एग्जिट है हमारा, एग्जिट फ्रॉम एवरीवेयर, पृथ्वी लोक से भी एग्जिट है। जब ये 4 दृष्टियां यहाँ पर होंगे, सूर्य राजा आत्मा, बुध मैनेजमेंट बनिया, मंगल एनर्जी और शुक्र एनर्जी, शुक्र लव, शुक्र वैभव, तो विदेश से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, विदेशी सरकारों से लाभ, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। इस समय थोड़ी सी एक चीज रहेगी, वो ये है कि
जो फेर-बदल होंगे, उनको थोड़ा-सा आप इज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये फेर-बदल का भी घर है। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि सूर्य के अलावा मंगल, शुक्र और बुध तीनों अस्त हैं। इनको एनर्जी देने के लिए हनुमान चालीसा कीजिए। शिवलिंग पर थोड़ा-सा शहद मिला कर के जल चढ़ाइए और पक्षियों को दाना दीजिए। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को सुधार पाएँगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ बहुत अच्छी खासी रिसर्च के बाद बनाती हूँ। कितने एक्यूरेट होते हैं, कितने नहीं, वो मैं नहीं जानती हूँ। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, मैं बचपन से सीख रही हूँ, 6-7 साल की उम्र से मेरे पिता ने मुझे सिखाया। उसके बावजूद आज भी सीखने के लिए बहुत है। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, मैं तो कम से कम नहीं हूँ। मैं आज भी पढ़ती हूँ, आज भी सीखती हूँ। इसीलिए जो भी कमेंट्स आप लिखते हैं, वो मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अनवरत नॉन स्टॉप रिसर्च का सब्जेक्ट है। एवरी डे हम जितनी हॉरोस्कोप्स देखते हैं, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। इसलिए प्लीज़ कमेंट, राइट व्हाटएवर यू फील लाइक। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।